और आप देख रहे हैं स्पेयर 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्सा राजनीति का में, जहां अब तक हमने इंदिरा गांधी से जुड़े कई राज का जिक्र किया। अब इसी कड़ी में आज हम फिर से लेकर हाजिर हैं इंदिरा से जुड़ा एक और किस्सा कि आखिरकार क्यों और किसके कहने पर इंदिरा राजीव की डिलीवरी के लिए मुंबई गई। चलिए करते हैं शुरुआत हमारे आज के कार्यक्रम की और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जानते हैं इंदिरा के इस राज के बारे में। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का मुंबई से खास कनेक्शन रहा है। मुंबई में जो जगह फिलहाल कुमार मंगलम बिरला का घर है, वहां कभी इंदिरा गांधी की छोटी बुआ कृष्णा हटी सिंह का घर हुआ करता था। इसका नाम आनंद भवन था। इस घर की खास बात यह है कि इस घर में इंदिरा गांधी को मां बनने का आनंद मिला था। इंदिरा गांधी इलाहाबाद में थी जब उन्हें पहली बार अपनी मां बनने का पता चला। इंदिरा गांधी उस वक्त खुश थी तो उनके मन में डर भी था कि इसके पीछे का कारण उनकी सेहत थी। आखिरकार क्यों इंदिरा ने अपनी पहली प्रेगनेंसी के दौरान इलाहाबाद छोड़कर मुंबई आने की सोची, चलिए जानते हैं। वो बचपन से लेकर राजनीति में जाने तक अक्सर बीमार रहती थी। खराब सेहत के कारण ही उन्हें ऑक्सफोर्ड से बीच में ही पढ़ाई छोड़कर वापस भारत लौटना पड़ा था। तो काफी सोच समझ कर इंदिरा गांधी और उनके पति फिरोज गांधी ने तय किया कि वो अपने पहले बच्चे को मुंबई में जन्म देंगी। इसकी वजह डॉक्टर वीएन शिरोडकर थे, जो उस वक्त देश के सबसे बड़े गायनेकोलॉजिस्ट हुआ करते थे। इंग्लैंड और यूरोप तक से डॉक्टर मुंबई आकर डॉक्टर शिरोडकर की सर्जरी देखा करते थे। डॉक्टर शिरोडकर ने सी सेक्शन के लिए एक अलग और नए तरीके की स्टिच की तकनीक खोज निकाली थी। इसे शिरोडकर स्टिच नाम से जाना जाता था और इसे दुनिया भर के डॉक्टरों ने अपनाया। यही कारण था कि इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी ने डॉक्टर शिरोडकर को चुना और दोनों मुंबई आ गए। आनंद भवन में रहने लगे। फिर डॉक्टर शिरोडकर के अंदर में इंदिरा गांधी की केयर शुरू हो गई। 1984 का ये वक्त इंदिरा गांधी और फिरोज के लिए उनके वैवाहिक जीवन का सुनहरा वक्त था। दोनों दिन भर दोस्तों से मिलते थे, क्लब रेस्टा में खाना पीना खाते थे। वही दोनों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रहती थी कि बच्चे का नाम क्या रखना है। पुपुल जैकर की किताब के मुताबिक दोनों को ही लगता था कि उन्हें बेटा होगा। इंदिरा गांधी इस पूरे माहौल, पति और जिंदगी से इतना खुश थी कि वो एक बार फिर से एक आम गृहिणी की तरह जीवन गुजारने की ख्वाहिश पालने लगी। 20 अगस्त 1984 को सुबह करीब 8:10 पर राजीव गांधी का जन्म हुआ। इंदिरा गांधी की सभी आशंकाएं निराधार साबित हुई। बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के राजीव का जन्म हुआ। जवाहरलाल नेहरू उस वक्त अहमदनगर किला जेल में भारत छोड़ो आंदोलन के चलते बंद थे। आपको बताते चलें कि नेहरू जी को इस बात की भी बहुत चिंता थी कि बच्चे के जन्म का समय ही सही नोट पे किया जाए। उन्होंने अपनी बहन को इसके लिए खास तौर पर कहा था कि बच्चे के जन्म का सही टाइम नोट कर उनकी जन्मपत्री बनवाकर उनके पास भेजा जाए। 2 महीने बाद अक्टूबर 1984 में इंदिरा और फिरोज गांधी को लेकर वापस इलाहाबाद चले गए। 1960 से 70 के दशक में डॉक्टर शिरोडकर को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा गया था। यही था इंदिरा गांधी का मुंबई कनेक्शन। किस्सा राजनीति का में अगर आप किसी और किस्से के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल स्पेयर 9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।